मार्केट की शुरुआत कल की तरह आज भी अच्छी रही है और डिफेंस जो थीम है, पहले तो ये बता दूं, कल कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैंने बोला कि ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी ऊपर था, सबसे ऊपर था। तो नीचे कमेंट में है कि ऑयल एंड गैस सबसे ऊपर नहीं था, डिफेंस सबसे ऊपर था। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक जो ऑयल एंड गैस है वो सेक्टर है और जो डिफेंस है वो थीम है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने सेक्टोरल में बोला था कि ऑयल एंड गैस सबसे ऊपर था। थीमेटिक भी डालोगे तो डिफेंस थीम ऊपर था। आज भी डिफेंस अगर आप देखते हो, क्योंकि आप पूरा अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, इंडेक्सेस में देखोगे, इंडाइसेस में वहां पे इंडाइसेस लिखा होगा, तो सेक्टोरल इंडाइसेस अलग होते हैं, थीमेटिक्स अलग होते हैं। सेक्टोरल मतलब एक सेक्टर, लेकिन थीम जो होता है, जैसे डिफेंस थीम है, तो इस थीम के अंदर अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हो सकती है। जैसे शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हो जाती है, पावर वाली भी थोड़ी कंपनीज हो जाती है, ड्रोन वाली कंपनीज भी हो जाती है। तो ये सब हो जाता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में तो पचासों तरीके के सेक्टर आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। तो एक थीम होता है, एक सेक्टर होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड ऐसे बोला जाता है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब देखो, डिफेंस थीम के बारे में क्यों वीडियो मैं ये बना रहा हूं, ताकि आप लोग पिछली बार वाली गलती न करो। सबसे पहले तो अगर आपका डिफेंस फंड पॉजिटिव में आ चुका है तो एग्जिट मार के निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसी चीज का इंतजार आप कर रहे थे। अब दोबारा लालच मत करना कि अब पॉजिटिव में आ गया, फिर से एक साल में 100% का रिटर्न मिल जाएगा। 2024 के मार्च अप्रैल के टाइमिंग में डिफेंस फंड के अंदर सबसे ज्यादा इनफ्लो आया था। इसका रीजन यही था कि वहां पे लोगों ने देखा कि एक साल में 100% का रिटर्न बन गया था। लेकिन लोग ये भूल गए थे कि वहां पे ये जो है एक थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं, सेक्टोरल फंड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा साइक्लिकल होते हैं, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बढ़ते घटते हैं। अभी हमने देखा अचानक से डिफेंस के अंदर में रैली क्यों आने लगी। इसलिए आने लगी कि राफेल डील हुआ फ्रांस के साथ, प्लस इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बढ़ा। तो जितना ये टेंशन एस्केलेट होगा, जितना ये टेंशन बढ़ेगा, डिफेंस जो थीम है वो और ज्यादा रैली करेगी। क्लियर है? और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, वापस से थीम जो है, इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो वापस नीचे गिरने लगेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बार लालच आपको नहीं करना है कि हम इन्वेस्टेड रह जाते हैं या अभी दौड़ के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बढ़िया पैसा 100% का, 150% का, 200% का बना लेंगे डिफेंस थीम के अंदर। ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? हाँ, आपको डालना है, आपने सोच समझ के डाला हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स यूट्यूब के भी और फेसबुक पे भी, और साथ में कमेंट के मैसेज भी फेसबुक पे भरे रहते थे पिछले कुछ समय तक, डिफेंस फंड को लेके, कि गलती से इन्वेस्ट कर लिया, लालच में आके इन्वेस्ट कर लिया, रिटर्न्स देख के एक साल का इन्वेस्ट कर लिया, फंस गया हूं, क्या करूं। तो इस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, आप लोगों का फंड जैसे ही पॉजिटिव में आने लगेगा, आप लोग अपना पैसा निकाल के और डाइवर्सिफाइड, किसी भी, अगर बहुत खतरों से खेलने का मन है तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में डाल के छोड़ दो। डाइवर्सिफाइड तो रहेगा, कम से कम इस टाइप की परेशानी तो नहीं आएगी कि मार्केट कुछ भी करे और मेरा फंड उल्टा सीधा कुछ भी चल रहा है। तो ये चीज फॉलो करनी है। दूसरी अपडेट एक ये है कि यहाँ पे स्पूफिंग की गई है मार्केट के अंदर में, और पिछले 3 सालों में पटेल वेल्थ एडवाइजर्स ने लगभग 3.25 करोड़, 3.22 करोड़ स्पूफिंग करके कमाया है। इस पे सेबी का ऑर्डर आया है या नोटिफिकेशन आया है सेबी का कि इनको पूरा 3 करोड़ 22 लाख जो रुपए हैं वो वापस जमा करने को कहे गए हैं। इसके अलावा इन पे फाइन्स भी लगाए गए हैं एंड बैनिंग भी लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन तो इनका खत्म हो ही जाएगा। अब स्पूफिंग क्या होती है ये मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। नया टर्म आपने सुना होगा। तो स्पूफिंग यूएस वगैरह में होती थी काफी, इंडिया के अंदर में भी कुछ लोग करते हैं। इससे पहले भी एक केस आया था जहां पे 8-9 महीने का केस था, स्पूफिंग करके वहां पे भी इलीगली पैसा कमाया गया था।
स्पूफिंग में ये होता है कि आर्टिफिशियली वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है। देखो पंप डम स्कीम में क्या होता है, पैसा डाल डाल के स्टॉक का प्राइस बढ़ाया जाता है और फिर उसको गिराया जाता है। स्पूफिंग में ये है कि पैसा नहीं डाला जाता है, एक्चुअल में तो कुछ किया ही नहीं जाता, बस फेक ऑर्डर्स डाले जाते हैं। फेक ऑर्डर्स कैसे डाले जाते हैं कि जैसे एक्चुअल प्राइस है उससे बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे की बहुत हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर हम पंच कर देंगे। इससे क्या होगा, मान लो बहुत ज्यादा ऊपर अगर हम ऑर्डर पंच कर देंगे तो वॉल्यूम में दिखने लगेगा कि वॉल्यूम बढ़ा है और हायर प्राइस पे वॉल्यूम बढ़ा है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। और वैसे ही अगर हायर प्राइस मतलब लोअर प्राइस पे वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ मूव करने लगेगा और एक्चुअल में उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी नहीं किया जाता। एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, बस ऑर्डर बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे डाल के और फिर उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं स्पूफिंग। मतलब किया कुछ नहीं, बस हायर वॉल्यूम में ऑर्डर डाल के प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और किसी भी तरीके का प्राइस मैनिपुलेशन हमारे यहाँ इलीगल है और इस कारण से इनके ऊपर फाइन वगैरह लग गया है, बैन वगैरह लग गया है और इनको पूरा का पूरा पैसा जमा करना है। इत्तेफाक अंसारी जी का कहना है पीजीएम इंडिया मिड कैप में 2 साल से इन्वेस्टेड हूं, क्या ये परफॉर्म करेगा? अब देखिए आप एकदम वर्स्ट टाइम पे इसके अंदर घुसे हैं। वर्स्ट टाइम क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब से ये फंड खराब थोड़ा सा मतलब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल हुई उसी टाइम पे आपने एंट्री मारी है। तो पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस इसका डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं रहा। अब आप देखो अपने पोर्टफोलियो में, क्लियर है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या ये फंड का जो XIR रिटर्न है, अगर आप SIP कर रहे हो तो 16-17% भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर पीछे 2 साल में 16-17% का भी XIR नहीं आ रहा है आपको, निकल जाओ और वो भी धीरे धीरे करके निकलो। अब ये भी चीज जरूर होती है कि आप नेक्स्ट फंड में जाओगे और वो अच्छा करने ही लगे, कौन भरोसा है इसका? कोई भरोसा नहीं है। एक काम और यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने का इंतजार कर लो। एक बार मार्केट को ऑल टाइम हाई हिट कर देने दो, एक बार मिड कैप इंडेक्स को या निफ्टी 50 को भी ऑल टाइम हाई हिट कर लेने दो, 6 महीने में हो या 1 साल में हो। होता है क्या कि कभी कभी साइकिल चेंज होने पे, मार्केट का साइकिल चेंज होने पे फंड की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो कहीं अगर साइकिल चेंज होगा तो ये फंड फिर से रिवाइव हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा करके इस फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। अगर मार्केट ऑल टाइम हिट कर जाती है, इस फंड पे आपका जो XIRR रिटर्न है वो 17% भी नहीं टच हो पा रहा है, देन चेंज कर लेना बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन मार्केट एक बार ऊपर जाने का इंतजार जरूर कर लेना इन माय